रात का अंधकार धीरे धीरे कम हो रहा था, लेकिन महल के कमरे में सन्नाटा अभी भी कायम था। आरोही खड़ी थी। उसकी आंखों में अब भी उस धोखे का गहरा दर्द झलक रहा था। उसने पहले जो देखा था, वीर के रूप में कालवीर की मुस्कान और उसके भीतर छिपा भयावह सत्य, उसने उसके दिल पर गहरा निशान छोड़ा था। आरोही मन में, मैंने उसे जान लिया, पर क्या मैं समझ पा रही हूँ कितना क्रूर है यह खेल और कितना दर्दनाक। महल की दीवारों से एक अजीब सी ठंडी हवा गुजरी, जैसे प्रकृति भी इस धोखे से खिन्न थी। कालवीर जमीन पर खड़ा था। उसकी लाल और काली आंखें अब भी चमक रही थीं। उसकी मानवता छिप गई थी। अब केवल राक्षस था, लेकिन भीतर कहीं उसका हृदय टूट गया था। उसने महसूस किया वह जितना शक्तिशाली है, उतना ही अकेला भी। आरोही ने धीरे धीरे पंख फैलाए। उसकी शक्ति अब नियंत्रण से बाहर थी। वह सिर्फ रो रही नहीं थी, वह चीख रही थी, लेकिन उसकी आवाज भी हवा में घुलकर एक अजीब कंपन पैदा कर रही थी। तुमने मेरे विश्वास के साथ क्या किया? उसकी आंखों में आग और दर्द दोनों थे। युद्ध से भी बड़ा अपराध किया, मेरे जीवन पर कब्जा किया। कालवीर ने कुछ कहना चाहा, लेकिन उसके शब्द मर गए। अभी वह केवल खड़ा था, अपराध बोध और क्रोध के बीच संघर्ष कर रहा था। आरोही ने दोनों हाथ ऊपर उठाए। आकाश में बिजली सी चमक गई। धरती हिल उठी। तुम इस धरती पर दफन रहोगे। उसकी आवाज में शक्ति और कठोरता दोनों थी। जब तक तुम्हें अपने ही रक्त से जीवन नहीं मिलेगा, तुम इस अंधकार में अकेले फंसे रहोगे। कालवीर ने प्रतिरोध करने की कोशिश की, लेकिन शाप की शक्ति इतनी प्रचंड थी कि वह स्थिर नहीं रह सका। धरती फटी और काली जड़ें उसके चारों ओर फैल गईं। उसने चीख मारी, लेकिन उसकी आवाज मिट्टी में दब गई। कुछ ही क्षणों में वह जमीन के नीचे दफन हो गया। अंधकार ने उसे अपने घेरे में ले लिया। आरोही गिर पड़ी। उसकी सांसें तेज थीं, शरीर थका हुआ। वह जानती थी कि उसने अपने ही प्रेम को नष्ट कर दिया है। मैंने उसे मार दिया और खुद को भी, उसने अपने आप से कहा। दिल टूट चुका था और अब वह अपने पाप के बोझ के साथ जीने वाली थी। महल के कमरे में शांति फैल गई। परिलोक भी शोक में डूब गया। अंधकार ने इंतजार करना शुरू कर दिया। समय धीरे धीरे बीतता गया। महल वीरान हो गया। राक्षस की आत्मा जमीन में सो रही थी, लेकिन उसकी शक्ति अभी भी दबे नहीं थे। 100 साल बीत गए। जहां कभी कालवीर दफन था, वहां अब साधारण सी जमीन थी। कोई नहीं जानता था कि उस अंधकार के नीचे क्या छिपा है। उसकी शक्तियां धीरे धीरे जागने वाली थीं, पर अभी नहीं। शाप अधूरा था। अंधकार अभी सो रहा था। भविष्य में प्रेम, धोखा और सत्ता का खेल फिर से शुरू होने वाला था। लेकिन फिलहाल